समारोह का आरंभ करने से पहले मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस भारतीय सेना जनरल विपिन रावत तथा उनके सभी साथियों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें। ओम शांति शांति। सुप्रभात। वर्ष 2022 करीब आ रहा है और हम वैश्विक महामारी संकट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में दुनिया योग जैसे स्वास्थ्य अभ्यासों में वृद्धि देख रही है। लोग स्वास्थ्य की देखभाल करने के महत्व और आवश्यकता को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता भी दे रहे हैं। कोरोना वायरस ने न हमें केवल शारीरिक अपितु मानसिक रूप से भी स्वस्थ और लचीला होने का महत्व समझाया है। योग एक प्राचीन और वैज्ञानिक अभ्यास है जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि आध्यात्मिक विकास के कारकों के साथ समग्र स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। यह दिल्ली सरकार की संकल्पना ही थी कि जिसके परिणाम स्वरूप आज हम सभी इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। यह आपकी दूरदर्शिता एवं जनता के लिए स्नेह है कि हर व्यक्ति सतर्क हो तथा स्वस्थ हो। आपके सहयोग एवं माध्यम से, आपके अथक प्रयासों से आज ध्यान एवं योग केंद्र का प्रारब्ध बहुत उज्जवल है और आज यह अपने दूसरे चरण को छूने भी जा रहा है। आज का यह समारोह आपके इन्हीं दृढ़ निश्चयी प्रयासों के परिणाम स्वरूप है, जिसे आज हमारे अतिथिगण हर घर तक, हर जन तक दिल्ली की योगशाला के माध्यम से पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिल्पा जैन, निदेशक ध्यान एवं योग केंद्र, मंच पर विराजित तथा हमारे जन जन के चहेते, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले, कर्मठ, निष्ठावादी, शिष्टाचारी, सराहनीय तथा आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्री अरविंद केजरीवाल जी, मिस आतिशी जी एमएलए दिल्ली, सचिव टीटीई मिस आर एलिस वास जी, जिन्होंने नर्स बनकर तथा जनता की सेवा की शुरुआत की, तथा प्रोफेसर रमेश के गोयल जी, जिन्हें औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि वे जिस स्कूल से पढ़े वहाँ चेयरमैन बने, जिस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की वहाँ के कुलपति बनकर सेवा प्रदान की, विश्व के 2% वैज्ञानिकों में अपना नाम अंकित कराया तथा मलेशिया एवं रशिया के ऑनरेरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट प्रोफेसर की उपाधि भी प्राप्त की। तो अभी मैं मंच पर विराजित तथा सभी हमारी सभा में उपस्थित दिग्गज विद्वानों, छात्रों, गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगी मंच पर विराजित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अरविंद केजरीवाल जी से, प्रोफेसर गोयल जी से और श्रीमती आर एलिस वास जी से कि वे समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा करें। मैं आग्रह करना चाहूंगी मैम।
Good morning. Good morning. Now, I, Sapna Dhiman, would take you forward in today's program. I request Professor R.K. Goel, Honorable Vice Chancellor, Dipsar University, to extend the floral welcome to today's chief guest, Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister of Delhi. Ms. R. Ellis Vaz, Secretary, TTE. I also request Professor Geeta Agarwal, Dean Academics, to kindly join. I request Professor Harvinder Popli ma'am and Dr. Jasila to extend the floral welcome to Miss Atishi. Now I again request Honorable Vice Chancellor, Dipsar University, for the opening remarks and to brief about the Center for Meditation and Yoga Sciences. माननीय चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, सचिव मैडम एलिस विज, अन्य उपस्थित महानुभाव, हमारे एमएलए श्री मैडम अत्री जी और मेरे यूनिवर्सिटी के साथीगण कुछ, और साथ में योग और मेडिटेशन सेंटर के शिक्षकगण और स्टूडेंट्स और ऑनलाइन से जुड़े हुए भी सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऑफ कोर्स वी आर पासिंग थ्रू ए रिलेटिवली बैड टाइम, जैसे कोरोना महामारी और पिछले दो जो फ्राइडे को जो हुआ, यानी पिछले सप्ताह में जो हुआ वो है। फिर भी अंदाजे बयान न कीजिए कोरोना की कामयाबी का, क्योंकि कोरोना के कहर तो शायद अनंत, निरंत और असीम है। दवा, दुआ, ध्यान और योग ये भारत की धरोहर हैं। शायद इन्हीं कोरोना महामारी का सामने करने की यही भारत की सराहत है। भाइयों और बहनों, अंदाज से न नापिए हमारे मुख्यमंत्री और श्री उपमंत्री श्री को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। भारत की की प्रथम और केवल द वन एंड ओनली फार्मेसी यूनिवर्सिटी की कल्पना शायद की थी, लेकिन इनको कार्यान्वित करने का श्रेय आपका है। और इस महामारी में न केवल हम दया लाएं और दवा ला सके, और तो और ऐसी विषम परिस्थिति में जब पूरा संसार दूसरी लहर से कांप रहा था, आपने द फर्स्ट एंड ओनली फार्मेसी यूनिवर्सिटी को मैं विश्वास रखा और आह्वान दिया कि ध्यान और योग को घर घर पहुंचाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री जी, यूँ तो 2008 में एक्ट बना, लेकिन शुरुआत 2015 में हुई इस यूनिवर्सिटी की, और मुझे गर्व है कि हम कुछ कर पाए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में और विशेषकर कोविड महामारी में। वैसे जैसा मैंने पिछली बार बताया था सर आपको कि हमने औषधि भी तैयार की है, थोड़ा रेगुलेटरी अप्रूवल्स बाकी हैं, लेकिन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी परीक्षण इसमें जारी हैं। हो सकता है हम कुछ ही एक आध दो हफ्ते में इसका भी रिजल्ट हम आपको दे सकें। वैसे तो योग सेंटर की हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में पहले भी था, लेकिन कहते हैं ना कि जब कश्तियाँ जिद पर हों तो तूफान भी हार जाते हैं। जब कश्तियाँ जिद पर हो तो तूफान भी हार जाते हैं। आपके आह्वान पर और सिसोदिया जी के मार्गदर्शन पर और हमको जो हिम्मत देते रहे, और साथ में अमरीश जी और कमलेश जी की मेहनत, इनके 30 कर्मठ योग शिक्षकों, डॉक्टर शुक्ला दी रजिस्ट्रार, शिल्पा जी और सचिव, निर्देशक फ्रॉम टीटी, सबकी एक साथ सपोर्ट से आज इन विषम परिस्थितियों में भी कुछ महीनों में, क्योंकि एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, हम आज दूसरे फेज में, यानी कि दिल्ली को
हम दे पा रहे हैं। 400 से ऊपर योग शिक्षक तैयार हैं और जो अलग अलग जगह जाएंगे, और अलग अलग टारगेट 20,000 का है शुरू में और बढ़ेगा। तो ये हो रहा है। तो अंदाज भाई और बहनों, अंदाज से ना नापिए शिक्षकों के हुनर का और इनकी शक्ति का। कहते हैं कि कोई कागज रद्दी बन जाता है तो कोई गीता बन जाता है अगर ये शिक्षक हों। यही अंदाज है शिक्षक का। यह लिखता है पत्थर का नसीब, जो कोई पत्थर ठोकर खाता है तो कोई पत्थर भगवान बन जाता है। यूँ तो योग कई जगह सिखाई जाती है, परंतु हमारे यहाँ योग की विज्ञान से जोड़ा गया है, हेल्थ साइंस से कनेक्ट किया गया है, और उसमें हम योग इंस्ट्रक्टर को पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल भी दी गई, जिससे जब वो फील्ड में जाएं तो सही कर सकें और जनता को संतोषजनक परिणाम दे सकें। और इसके अलावा पहले फेज में ही 400 से ऊपर तैयार हैं और आगे बढ़ेंगे, और इनकी मॉनिटरिंग 30 कोऑर्डिनेटर्स द्वारा होगी, और न केवल यूनिवर्सिटी के इवन सेंट्रल टीम भी मॉनिटर करेगी। सर, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल्स ऑफ हैप्पीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, देशभक्ति और एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपने शुरुआत की है, उसके और ये भी एक बहुत ही सार्थक परिणाम आएंगे। दूसरी बात, लास्ट में मैं एक चीज़ बताऊंगा। कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलुश्च साधु विपरीतमेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यानी कई बार हम डिबेट में पड़ जाते हैं प्रोफेसर्स, लेकिन हमारा कहते हैं कि स्कूल मटेरियल, रॉ मटेरियल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन हम यूनिवर्सिटी जब अगर स्कूल्स ही एकदम उभर के आएंगे इस सब प्रोग्राम से, तो नेचुरली यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी उतना ही ऊपर जाएगा। दूसरी बात जो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में ही हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा डीबीटी द्वारा बायो इंक्यूबेटर सेंटर, DKDF जो TT का मोटिव है, उसके द्वारा दिल्ली नॉलेज कंसोर्शियम और फाउंडेशन में प्रिसीजन मेडिकल सेंटर, और DSIR DST के द्वारा सेंटर फॉर एडवांस फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 3 के संबंध से मेरा एक सपना है। नॉट ओनली मेरा सपना, सभी यूनिवर्सिटी वालों का सपना है, आपका साथ है, कि जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो सीधा एम्स देखा जाता है, एम्स दिल्ली। मेरी ये कल्पना है कि कुछ वर्षों में, मे बी इवन 5 years फ्रॉम नाउ, कोई भी पब्लिक रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोथेरेपी या फार्मेसी की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल्ली की दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को ही देखा जाएगा, ऐसी मेरी कल्पना है। अंदाज से ना नापिए हमारे डिप्सरू परिवार के, जिनके साथ हैं हमारे केजरीवाल जी और सिसोदिया जी। कहते हैं ना कि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Let's begin with the Yoga Instructor Certificate Award Program. Now I invite the awardees on dais and request the respected dignitaries to kindly present the certificates to the awardees. Ritika Putar, Rajni Pal, Vanshaj, Janvi, Aarti Mishra. Vanshaj, Janvi, Aarti Mishra, thank you. We are very glad to see you all gathered here to grace the launch ceremony of our prestigious Delhi Ki Yogshala website and release of phone number to connect.
Thank you. We feel privileged to have Shri Arvind Kejriwal ji, Honorable Chief Minister of Delhi, as a chief guest among us. Shri Kejriwal ji is man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, an ideal of knowledge and experience, and an inspiration to all of us. May I take the pleasure of requesting Shri Kejriwal ji on podium for the inaugural address. आज यहाँ पे आए हुए सभी योगा टीचर्स, टीटी सेक्रेटरी, डिप्सरो के वाइस चांसलर साहब और सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में गवर्नेंस के क्षेत्र में कई नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए, सफल एक्सपेरिमेंट्स किए और उनकी चर्चा देश में विदेश में कई जगह हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हैप्पीनेस क्लासेस, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस, देशभक्ति क्लासेस, स्कूल बहुत अच्छे किए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। बिजली के क्षेत्र में ये लोगों को यकीन नहीं होता, यहाँ 24 घंटे बिजली आती है और मुफ्त बिजली आती है। कई सारे अब तीर्थ यात्रा पे लोग जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। सो आज एक और नया किस्म का काम दिल्ली सरकार करने जा रही है। हमने दिल्ली में अस्पताल खूब बनाए, मोहल्ला क्लिनिक खूब बनाए, पूरी एक स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी की है कि अगर किसी को कोई भी बीमारी हो दिल्ली में, आपको पैसे की चिंता नहीं करनी। छोटी खांसी से लेके और बड़ी से बड़ी सर्जरी 70-80 लाख रुपए की भी होगी तो दिल्ली सरकार आपका सारा इलाज मुफ्त कराती है। लेकिन आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग बीमारी ना हों। बीमार क्यों हों? बीमार होंगे तभी तो अस्पताल जाना पड़ेगा। लोग बीमार ही ना हों। योग भारत की देन है, पूरी दुनिया को भारत ने योग सिखाया और भारत की देन है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग तो योग करने लगे, लेकिन अपने देश में हम आम जिंदगी में जीते हुए योग नहीं करते। और योगा से आत्मा, मन, शरीर सब स्वस्थ रहते हैं। आज की आपाधापी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है लाइफ। हम देखते हैं किस तरह से रोड रेज होता है, लड़ाई हो जाती है सड़क के ऊपर, इसका थोड़ा सा स्कूटर उसके कार से टकरा गया, लोग लड़ पड़ते हैं। शांति नहीं है, मन के अंदर शांति नहीं है। बहुत ज़्यादा आदमी बेचैन है, अंदर से अस्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ नहीं है, मन भी स्वस्थ नहीं है, आत्मा भी स्वस्थ नहीं है। ऐसे में योग बड़ी मदद कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज कल से योग क्लास शुरू होगी और परसों से फिर सारी शांति शांति आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन एक शुरू होगा, एक शुरुआत होगी। धीरे 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 समाज में परिवर्तन ज़रूर दिखाई देगा। जब स्कूलों के अंदर हमने हैप्पीनेस क्लासेस शुरू की थी, हमें भी नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त परिवर्तन बच्चों के अंदर आने लगेगा। हर स्कूल के अंदर 45 मिनट की हैप्पीनेस क्लासेस होती हैं। उसमें थोड़ा मेडिटेशन सिखाते हैं, थोड़ा वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं। बच्चों का मन शांत होने लगा है। उनके पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों का मन शांत होने लगा है। मैं समझता हूँ कि जब योगा क्लासेस शुरू होंगे और जो लोग उसमें योगा क्लासेस में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके भी जीवन में वो शांति महसूस करेंगे और उनकी बीमारियाँ कम लगेंगी। जो बीमारियाँ हैं वो ठीक होनी चालू होंगी। सो मुझे आज बेहद खुशी है कि ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। योग क्यों नहीं करते लोग? मैंने बहुत लोगों से पूछा। सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है कि योग सिखाने वाला कोई नहीं है उनको। कौन सिखाएगा योग? और अगर योग सिखाने के लिए कोई टीचर रखें तो टीचर बड़े महंगे हैं, तो टीचर रखने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर डिसिप्लिन नहीं है, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर छोड़ देते हैं। सो उन चीज़ों को देखते हुए फिर हमने ये योगा क्लासेस शुरू करने की, दिल्ली की योगशाला, ये कार्यक्रम शुरू किया कि भाई टीचर हम देंगे, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप 25 लोग इकट्ठे हो जाओ,
25 लोग इकट्ठे होके हमें मिस्ड कॉल मारो, नंबर 9013585858, इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारो। अगर आप 25 लोग इकट्ठे हो, आप अपनी जगह ढूंढ लो, आपके घर के सामने कोई पार्क है, आपका कोई कम्युनिटी हॉल है, जहां आप योग करना चाहो, आप योग जगह आप दे दो, जगह आप ढूंढ लो, 25 लोग हो जाओ, और टीचर दिल्ली सरकार देगी, टीचर का कोई खर्चा नहीं होगा। तो ये कार्यक्रम शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि लोग बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगे। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था इस साल के शुरू में, फरवरी के महीने में हम लोगों ने शुरू किया, फिर बजट पास किया, और मुझे लगा था उस टाइम कि कम से कम 2-3 साल लगेंगे, टीचर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं खासकर से डिप्सरू के वाइस चांसलर साहब को और पूरी टीटी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इतने कम समय में महज 10 महीने भी नहीं, अप्रैल में एक्चुअली इन लोगों ने शुरू किया था, 8 महीने के अंदर इन्होंने इसको कार्यान्वित कर दिया, और आज मिस्ड कॉल नंबर जारी किया जा रहा है। लगभग 400 टीचर्स हमारे तैयार हो चुके हैं। मिस्ड कॉल नंबर पे जो भी मिस्ड कॉल मारेगा उनको हम टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। जनवरी के महीने से ये कार्यक्रम शुरू होगा, और मैं समझता हूँ कि शुरू में 20,000, एक क्लास में 25 लोग अगर हों, ज़्यादा हों तो और भी अच्छा है, कम से कम 20,000 लोग इस कार्यक्रम के ज़रिए योगा करना शुरू कर देंगे। तो मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शानदार कार्यक्रम ये शुरू हो रहा है। मैं समझता हूँ ये पूरे देश में अपनी किस्म का पहला कार्यक्रम है। सो जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने तो अब दूसरे राज्यों ने भी बनाने शुरू कर दिए, दिल्ली में बिजली फ्री हुई तो अब दूसरे राज्यों ने भी शुरू कर दी, दिल्ली ने तीर्थ यात्रा करानी चालू की तो दूसरों ने भी शुरू कर दी। अब मैं समझता हूँ कि दिल्ली ये योगशाला शुरू कर रहा है तो बाकी पूरे देश के अंदर भी इसका देखा देखी योगशालाएं ज़रूर शुरू होंगी, और योग जो है वो लोगों के घर घर तक पहुँचेगा। पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपको मौका मिला है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक मिस्ड कॉल मारनी है और इंश्योर करना है कि रोज़ सुबह उठ के योगा की क्लास में ज़रूर पहुँच जाएं। मैं समझता हूँ 25 लोग अगर होते हैं तो एक दूसरे का एक वो होता है, रोज़ सुबह कोई उठेगा, उसको फ़ोन करेगा, चल तैयार हो गया, निकल रहे हैं, तो एक दूसरे का प्रेशर होता है, उस प्रेशर से लोग कर लेते हैं योगा। तो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, सब दिल्ली वाले स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. May I request Secretary TTE, Ms. R. Ellis Vaz, to propose vote of thanks. Good afternoon all. At the outset, I would like to congratulate all the dignitaries, researchers and students present here for such a wonderful beginning for Delhi Ki Yogshala, and my best wishes for the same. I would like to thank Honorable Chief Minister for this concept for the yoga and meditation reaching in a systemic way to the public. My thanks to Honorable Deputy Chief Minister for executing the concept of Delhi Ki Yogshala through DIPSARU, the first pharmaceutical university at the country. I would also like to thank Vice Chancellor DIPSARU and his team, including Professor P.K. Sahu, Dr. Shilpa Jain, for planning and execution of this program. I would also like to thank Shri Amresh Kumar Jha and Shri Kamlesh Kumar Mishra and Ms. Alisha, all the yoga teachers and yoga instructors and students, and many others in the Secretariat to support DIPSARU team for making this program a success. Thank you. Thank you, ma'am. With this, we conclude the launching session. I request you all to please stand for the national anthem to pay homage to our motherland.
Thank you.